तो ये जो स्टॉक है, पेडिसिल कहते हैं जिसे, ये रूपांतरित तना है, पौधे का तना है, या आप कहिए कि कोई शाखा है, ब्रांच है, और इस पे लगे हुए ये सेपल्स, पेटल्स और ये सब जो है पत्तियां हैं, रूपांतरित पत्तियां हैं। इन्हें हम स्पोरोफिल्स कहते हैं, और ये जो स्टेमन है ये भी पत्ती का ही रूपांतरित रूप है, और इसको हम जो है माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, इसलिए हम इन स्टेमन्स को माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। और ये जो बीचों बीच में आपको जो जायांग दिख रहा है या कार्पेल दिख रहा है, इसको हम जो है मेगास्पोरोफिल, स्पोरोफिल मतलब पत्ती होता है। तो ये पुष्प जो है, पुष्प की जो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, कार्पल, ये सभी पार्ट्स जो हैं रूपांतरित पत्तियां हैं। तो हमने जो है ये स्टेमेंस के विषय में पिछली वीडियोस में आपसे मैंने इसका जिक्र किया था। आज हम जो है इसको पढ़ेंगे, जिसे हम जो है कार्पल कहते हैं। तो आप जानते हैं कि कार्पल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जायांग जो है ये पुष्पीय पौधे का फीमेल मतलब मादा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसलिए जो है इसे हमने अलग से स्टडी करना है। अब आपने पढ़ा था कि जो है एक कार्पल में जो है 3 हिस्से होते हैं। एक कार्पल या एक जायांग में 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर लंबी सी ये नली है जिसे हम कहते हैं स्टाइल को हम हिंदी में कहते हैं वर्तिका। और ऊपर जो है ये है स्टिग्मा, जिसे हम वर्तिकाग्र भी कहते हैं हिंदी में, वर्तिकाग्र। तो नाम बता रहा है, नाम खुद कह रहा है कि वर्तिका का अग्रसिरा है। ठीक है, इसमें इसका मुख्य कार्य ये है स्टिग्मा की, इसमें आके के पॉलन ग्रेन्स गिरेंगे। इसमें पॉलन ग्रेन्स यहाँ आकर के जमा होंगे और फिर इनसे जो है एक पॉलन ट्यूब बनेगी। ठीक है, तो ये स्टाइल जो है लंबी सी नली है जो स्टिग्मा को फूल के से बाहर लंबा ऊंचाई तक ले जाएगी, ताकि हवा से जो परागकण उड़ रहे हैं वो सब जो है इसमें फंस जाएं। आपने मक्का देखा है, भुट्टा। ठीक है, भुट्टे में आपने देखा है कि जो है इस तरह इसके बीज हैं। ठीक है, और इसके बाहर से जो है हरे रंग के पेटल्स, हरे रंग की पत्तियां इसको घेरे रहती हैं, और इसमें लंबी सी आपने जो है बालों की तरह सफ़ेद रंग के बाल जैसे देखे हैं। ठीक है, ये जो है ऐसे ऊपर को उठे रहते हैं, बहुत से दिखते हैं। तो ये जो है इसके स्टाइल है, ये इसके जो है स्टाइल है। तो इसमें ऊपर यहाँ पर स्टिग्मा होगा, तो जिससे जो है
हवा से जो मक्का के परागकण उड़ करके जा रहे होंगे तो वो जो है इस स्टिग्मा में फंसेंगे। तो स्टाइल जो है एक लंबी सी नली है जो स्टिग्मा को फूल से बाहर निकाल के हवा में ले आएगी। और जो सबसे निचले वाला भाग है, ये वाला भाग, ये जो है इसका असली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसको हम जो है ओवरी कहते हैं। इसे हम कहते हैं ओवरी। बहुत सी बातें मैं बार बार दोहराता हूँ, एक बार बताने के बाद फिर उसको रिपीट भी कर देता हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि सर एक ही चीज़ को बार बार क्यों बताते हैं। जो बातें बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगती हैं, उनको मैं समझने के लिए इम्पोर्टेंट लगती हैं, उनको मैं जो है आपको बार बार दोहराता हूँ। तो ये ओवरी हो गई और ये ओवरी जो है एक स्टॉक के ऊपर रखी हुई है जिसे हम कहते हैं थैलेमस। थैलेमस। तो ओवरी के अंदर जो है, ये ओवरी है, इसके अंदर जो है आपका ओव्यूल रखा हुआ है। इसके अंदर ओव्यूल है और इस ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक, ये जो है, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर एग है, ठीक है। और ये एम्ब्रियो सैक को हम जो है फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। इसे हम हिंदी में भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश। गैमेटोफाइट, गैमीट की हिंदी भी युग्मक, युग्मक, फाइट हुआ पौधा, तो युग्मकोद्भिद, आधा युग्मकोद्भिद। इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से लेकर के स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये पूरी एक संरचना जो है कार्पेल या जायांग कहलाएगी। जायांग या कार्पेल, एक इसको कहते हैं हम। ये एक संरचना, एक यूनिट जो है वो कहलाएगी जायांग या पिस्टल। अब हम देखें कि कई ज़्यादातर पौधों में जो है बहुत से पिस्टल होंगे, एक ही अकेला पिस्टल नहीं हो सकता है। तो अगर जैसे इसमें था एक ही कार्पल है, एक ही कार्पल है, तो एक के लिए होता है मोनो, और कार्पल के लिए हो गया मोनोकार्पल, मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी मतलब जिसमें जिस पिस्टल में, जिस ओवरी में एक ही कार्पल से बना हो, उसको हम कहते हैं मोनोकार्पलरी ओवरी, जिसमें एक ही कार्पल होगा। अगर जैसे समझिए कि
दो कार्पल हैं, ठीक है, दो कार्पल हैं अगल बगल में, एक ये है और इसी के बगल में एक दूसरा कार्पल भी इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। दोनों एक ही ओवरी नहीं है, दो तीन ओवरी हैं। अगर दो हैं तो उसे हम कहते हैं बाय कार्पिलरी ओवरी। अगर तीन जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर तीन जुड़े हुए हैं, तीन ओवरी हैं, तीन कार्पल हैं, तो ट्राई कार्पिलरी ओवरी। इस तरह से अगर बहुत सारे कार्पल्स हैं तो उसे हम कहेंगे पॉली या मल्टी कार्पिलरी ओवरी। अब जो है दूसरा शब्द है कि अगर ये जो हैं एक, जैसे इसमें देखें आप, ये एक दूसरे से अलग अलग हैं। अगर ये एक दूसरे से अंदर से अलग अलग नहीं है, अब ये तीन मैंने बना रहा हूँ, तीन कार्पल हैं, लेकिन आपस में जो है ये जुड़े हुए हैं, तीन हैं ये, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये एक ओवरी है, ये दूसरी ओवरी है, ये तीसरी ओवरी है, तीन आपस में जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े होते हैं तो उसको हम कहते हैं सिन कार्पस ओवरी। मैं इसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा नोट्स की, और जो है अगर मैं भूलता हूँ तो आप मुझे याद दिलाइएगा। तो अगर ये आपस में तीनों कार्पल जुड़े हुए हैं तो इसे हम कहते हैं सिन कार्पस ओवरी। और अगर सब अलग अलग हैं, जैसे इसमें देखिए इनकी अलग अलग दीवारें हैं, सबके अपने अलग अलग वॉल्स हैं, तो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल पृथक हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एपोकार्पस ओवरी। जब आपस में कार्पल फ्यूज्ड हैं तो उसे हम कहते हैं, अगर कार्पल आपस में फ्यूज्ड हैं तो उसे हम कहते हैं सिन कार्पस ओवरी, और अगर वो एक दूसरे से अलग अलग हैं तो उन्हें कहते हैं एपोकार्पस ओवरी। अब देखिए जो है ये टर्म्स समझ लीजिए, एक सिनकार्पस और एक एपोकार्पस। इसके बाद हम जो है ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल को हम हिंदी में कहते हैं बीजांड, ठीक है। इसको हम जो है
बीजांड कहते हैं। तो ये जो ओवरी हमने बनाई थी, ये स्टाइल हो गया। ये ओवरी की वॉल है, ओवरी की वॉल। इस पे जो है ओव्यूल लगा हुआ है। इस ओव्यूल में बाहर से दो इंटेग्यूमेंट्स हैं, दो इंटेग्यूमेंट्स हैं। ये दो इंटेग्यूमेंट्स हैं। इसके अंदर ये जो बीच का हिस्सा है, ये पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ है। इसे हम कहते हैं न्यूसिलस, न्यूसिलस। इसके अंदर बीचों बीच में एक एम्ब्रियो सैक है, भ्रूण कोश, जिसमें भ्रूण कोश है, जिसमें एक यहाँ पर एग सेल है, एग, जिसे हम कहते हैं अंड, अंडाणु या अंड। अंडाणु हम जंतुओं में कहते हैं, यहाँ पर अंड कहते हैं। और ये जो बीच की संरचना है, ये गोला, इसमें मुख्य रूप से एक अंड है और दो जो है बीच में पोलर न्यूक्लिया है। इस पूरी संरचना को हम जो है डिटेल से भी पढ़ेंगे, इसको डिटेल से पढ़ना है हमने। इसको हम जो है भ्रूण कोश, भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम जो है बहुत सुंदर नहीं बन पाया है। अब हम जब निषेचन होगा, पॉलन ग्रेन से के न्यूक्लियस के साथ इसका निषेचन होगा, तो यहाँ पर ये जो एग है, ये एक मेल न्यूक्लियाई के साथ निषेचन करके जाइगोट बनाएगा। उस जाइगोट से भ्रूण बनेगा। और ये जो बीच में ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये दूसरे मेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होंगे और एंडोस्पर्म बनाएंगे, जिसे हम अब कहेंगे भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। तो ये एम्ब्रियो सैक का यही सिग्निफिकेंस है, यही महत्व है कि इससे जो है एक तो जाइगोट बनेगा, एक तो यहाँ पर जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। और यहाँ पर जो है पोलर न्यूक्लियाइस के साथ एक न्यूक्लियस मेल का फ्यूज़ करेगा, तो एंडोस्पर्म बनेगा, भ्रूणपोष। ये भ्रूणपोष जो है एम्ब्रियो को भोजन पहुंचाने का कार्य, इसको पोषण देगा, न्यूट्रिशन देगा।
तो ये एम्ब्रियो सैक जो है बहुत महत्वपूर्ण संरचना है। इसके बारे में अगर आप जो है इसी को एक बार और रिवाइंड करके सुन लीजिए। अब हम जो है इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं बन पाया, इसको हम जो है यहाँ पर एक बार और देखते हैं। तो ये जो ओव्यूल है ये जो हमारी पुस्तकों में, एनसीईआरटी की पुस्तकों में जिसका चित्र इसने बार बार दिया है, ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस मतलब उल्टा, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल है इसका मुंह जो है नीचे की तरफ को है। तो इसमें जो है ये जो बीच का हिस्सा है इसको हम कहते हैं, इस बीच के हिस्से को कहते हैं न्यूसेलस। इस बीच के हिस्से को न्यूसेलस कहते हैं। यही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से सब कुछ बनेगा। इसको कहते हैं न्यूसेलस। और इसकी कोशिकाएं कैसी हैं? पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जो थिन वॉल्ड सेल्स हैं जिनमें न्यूट्रिशन भरा हुआ है और ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकती हैं। ग्रीन कलर की होंगी तो फोटोसिंथेटिक भी हो सकती हैं। अब ओव्यूल में देखिए ऐसे दो इंटेग्यूमेंट हैं। जो एनाट्रोपस ओव्यूल है इसमें जो है दो इंटेग्यूमेंट मतलब होता है त्वचा। इंटेग्यूमेंट मतलब त्वचा होता है और इसे हम खोल भी कह सकते हैं। तो दो इंटेग्यूमेंट्स हैं और इस तरह से जो है ये इंटेग्यूमेंट आगे चल करके जब फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगा और एम्ब्रियो बन जाएगा तो यही इंटेग्यूमेंट जो है ये पूरा बीच का हिस्सा बीज बन जाएगा, सीड बन जाएगा। जब ये बीच का हिस्सा पूरा सीड बन जाएगा तो ये इंटेग्यूमेंट्स जो हैं ये सीड कोट बनाएंगे, सीड कोट बनाएंगे। और आमतौर पे मुख्य रूप से ज़्यादातर अधिकांश पौधों में ये ओव्यूल जो होते हैं एनाट्रोपस टाइप के होते हैं। इसलिए उसने जो है हमें एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ने के लिए भी ही कहा है। ऐसे और भी तरह के ओव्यूल्स होते हैं जैसे ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। आगे को हम उनमें से जो महत्वपूर्ण है उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल इस बिंदु पर जहाँ पर ये लगा हुआ है, इसको जहाँ से ये ओव्यूल निकल रहा है इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपने जो है पढ़ा होगा कि एनिमल्स में भी जो है क्या होता है, जो भ्रूण होता है माँ के गर्भ के अंदर, ये माँ का गर्भ है, माँ के गर्भ के अंदर जो शिशु होता है ये शिशु है। ये शिशु जो है माँ के गर्भ से जो है एक
नली है जिसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, इससे जो है एक टिश्यू से जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, इसे कहते हैं प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा जो है एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो बच्चे को भोजन पहुंचाता है, और साथ ही साथ बच्चे में से जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये सब जो है वापस अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा से माँ के ब्लड में चला जाता। तो यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की थी मैंने इसको कि प्लेसेंटा कैसे याद रखेंगे आप। तो प्लेसेंटा एक टिश्यू है जिससे ओव्यूल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर नीचे जो है ओव्यूल जिस संरचना से जुड़ा हुआ है उसे हमने कहा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा याद कर लीजिए। आगे के चैप्टर में मनुष्य में जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है ये जो बीच का हिस्सा है इसको हम कहते हैं, इसमें बीचों बीच एक है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। बीच में एम्ब्रियो सैक है। याद करते चलिए, ठीक है। यहाँ पर आप जो है अपना ध्यान, ठीक है, अपना उद्देश्य भी याद रखो, क्यों पढ़ रहे हो, क्या करना चाहते हो। जब आपको अपना ध्येय, अपना उद्देश्य याद रहेगा तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। अगर आपको अपना उद्देश्य ही याद नहीं होगा तो फिर जो है ये सब फालतू की बातें लगेंगी आपको। है सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ, तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, इस दुनिया में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। एक गरीब बच्चा जो है डॉक्टर बन सकता है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्म नहीं करेगा, जो कर्महीन होगा, उसको नहीं प्राप्त होने वाला है। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ बच्चे यही सोच लेके रहते हैं, अरे ये तो डॉक्टर बनना, IAS बनना, ये तो अमीर घरों के बच्चों के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है। सोच बदलिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर जो है ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इसी को समझ गए तो फिर आगे को बहुत सी बातें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ना है कि ओव्यूल जो है ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, और इसकी जो स्टॉक है इसको हम कहते हैं फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल, दोनों में से कुछ भी कह दीजिए, फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल। इसके स्टॉक को, जिस डंडी से ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा है, इसे हम फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल कहते हैं। ये दो जो हैं इसके इंटेग्यूमेंट्स हो गए। अच्छा, ये जो फ्यूनिकल है ये थोड़ा लंबाई तक जो है इंटेग्यूमेंट के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, फ्यूज्ड है इसके साथ। इस हिस्से को हम कहते हैं रेफे, ठीक है। और ये दोनों इंटेग्यूमेंट्स ऊपर जाकर के जिस स्थान पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसको हम कहते हैं कलेजा। हम लोग तो जब पढ़ते थे तब इसको जो है
चला जा बोलते थे हम लोग, तो चला चला जा, चला जा। ठीक है। अब जो है कुछ वीडियोस में देख रहा था, उसमें वो कहता है कलेजा, चला जा नहीं बोलता, बोलता कलेजा। तो जहाँ पर दोनों इंटेगुमेंट्स मिलती हैं, इसको हम जो है कलेजा बोलते हैं। याद रखना है ये शब्द जो है हमें फ्यूनिकल, ठीक है, इंटेगुमेंट्स, कलेजा और ये एम्ब्रियोसैक, ये जो यहाँ पर एक ओपनिंग बन रही है, दोनों इंटेगुमेंट्स पूरी तरह से यहाँ पर मिले नहीं हैं, यहाँ पर एक जो है ओपनिंग बन रही है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रो शब्द का अर्थ होता है छोटा, पाइल मतलब छिद्र, माइक्रोपाइल मतलब छोटा छिद्र। तो ये हमें शब्द जो हैं समझने हैं, एक है माइक्रोपाइल, एक है एम्ब्रियोसैक, एक है कलेजा, एक है फ्यूनिकल, प्लेसेंटा। अब एम्ब्रियोसैक के स्ट्रक्चर पे आ जाइए। ठीक है। तो एम्ब्रियोसैक में एक सेल तो यही हो गया, ठीक है, एक सेल तो यही हो गया। अब इसके अलावा इसमें जो है 3 सेल इस कोने में है, हर एक में न्यूक्लियस है। ठीक है। ये जो पहला वाला सेल था इसमें 2 न्यूक्लियस है, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मतलब होता है पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में एक वचन होता है न्यूक्लियस, बहुवचन होता है न्यूक्लियाई। तो ये यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए। इन कोशिकाओं को यहाँ पर जो ऊपर 3 है इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये 3 हो गए एंटीपोडल सेल्स। ये हो गए पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पर बीच में है एग सेल, यहाँ पर है एग सेल, और इसको इसके दोनों तरफ जो है आपके हो गए, ये दोनों हो गए सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स। तो अगर आप इसको देखें, इस पूरी संरचना को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। और ये एम्ब्रियो सैक जो है ये जो है फीमेल गैमेटोफाइट अवस्था को दर्शाता है। इसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है। वहाँ मेल गैमेटोफाइट आपने देखा था, ऐसा पॉलन ग्रेन जिसमें एक लंबी सी पॉलन ट्यूब बन गई हो, और लंबी सी पॉलन ट्यूब है, ये माइक्रोस्पोर है। इसके अंदर 3 नाभिक हैं, 3 नाभिक, 2 मेल न्यूक्लियाई, 2 मेल न्यूक्लियाई हैं, और एक तीसरा जो है ट्यूब न्यूक्लियाई है, ट्यूब न्यूक्लियाई। ऐसे 3 सेल्ड स्ट्रक्चर को
ऐसा 3 सेल्ड स्ट्रक्चर जिसमें 3 न्यूक्लियाई हैं, इसको हम जो है मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट में 7 सेल्ड है। देखो 1 2 3 और ये एक हो गया 4, फिर उसके बाद 2 सिनर्जिड सेल्स हैं 5 6 और एक बीच में एग सेल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 सेल्ड स्टेज को, तो ये कैसा है 7 सेल्ड। और न्यूक्लियस कितने हैं, न्यूक्लियस भी गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस वाला। तो जो एम्ब्रियोसैक है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियोसैक है, ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीमेल गैमेटोफाइट 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट है। और यहाँ पर कितना है, ये 3 न्यूक्लिएट, 3 न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, 3 न्यूक्लिएट स्टेज है। लेकिन सेल कितने हैं, सेल जो है 2 सेल्स हैं। एक तो जनरेटिव सेल से बना है, एक वेजिटेटिव सेल से बना है। ये जो है ये एक सेल स्ट्रक्चर है और ये दूसरा सेल स्ट्रक्चर है। इसको भी ढूंढिएगा थोड़ा डिटेल से। और इसको तो आप जो है इसको ड्रॉ करना सीखिए। ठीक है, कलर्ड बनाइए इसको। आगे अगली वीडियो में बात करेंगे।